आप लोगों में से बहुत सारों ने नोकिया का नाम तो सुना होगा, बल्कि सब नहीं सुना होगा जो जो जिनके पास मोबाइल। अच्छा, एक वक्त था कि मार्केट में सिर्फ नोकिया चलता था और हर बंदे की ख्वाहिश ये थी कि भाई नोकिया का मोबाइल। उसका बड़ा पॉपुलर मॉडल आया था 3310। ठीक है, बड़ा पॉपुलर मॉडल। हर बंदे की ख्वाहिश थी कि वो नोकिया वाला मोबाइल ले। उसके अंदर सबसे पहले वाइब्रेशन मोड जो है वो नोकिया में आया था। क्या वो वाइब्रेशन पे लगा दें और फिर वो नोकिया के मोबाइल को टेबल के ऊपर रखें तो वो घूमना शुरू कर देता था। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि जनाब मोबाइल जो है ना वो डांस कर रहा है। फिर अचानक क्या होता है, फिर मार्केट में सैमसंग आता है। फिर मार्केट में अचानक जो है वो एप्पल आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से नोकिया जो है ना वो गायब होना शुरू हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि पूरी कंपनी नोकिया की जो है वो करप्ट हो गई है, बिजनेस ठप हो गया है। तो इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस कंपनी ने वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं किया। ठीक है, यानी जैसे बाकी कंपनीज मेहनत कर रही थी, डेवलपमेंट कर रही थी, नए फीचर्स के बारे में सोच रही थी, एक ड्रास्टिक चेंज के बारे में सोच रही थी, तो नोकिया जो है वो ऐसा नहीं कर रहा था और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार खा गया और फिर सारी दुकान जो है उनकी बंद हो गई। उसके बाद बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की नोकिया ने, अभी तक कर रहा है, लेकिन वो जो पॉपुलैरिटी है और वो जो मार्केट शेयर है उसका जो था किसी ज़माने में, वो उसको वापस नहीं मिल रहा। अच्छा, यही मिसाल जो है आप, अब थोड़ा सा मजाक बन जाएगा, अब यही मिसाल आप अपनी जो है वो कॉमेडियंस पे जो हमारे माशाल्लाह से हैं उन पे लगा दें। तो कॉमेडियंस क्या कर रहे हैं? अब हमारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक गए हैं ये। ठीक है, पिछले तकरीबन कोई 8, बल्कि मैं कहूँगा 20 एक साल से इतना काम कर लिया इन लोगों ने कि अब ये थक गए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि नया करना क्या। सबसे बड़ा जो क्रिएटिव काम किया है हमारे कॉमेडियंस ने, और वो ये है कि जो टीवी शोज़ हैं या यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी है कि जब कोई अपने तई कुछ जुगत मारता है ना, तो पीछे आपने एक लाफ्टर का म्यूज़िक डाल देना है कि आदमी हंस तो रहा नहीं है, उसको याद दिलाना है कि भाईजान मैंने हंसने वाली बात की है, इस पे आप हंस दें मेहरबानी करके। बल्कि आफ्ताब इकबाल ने तो वो जो हस्बे हाल में वहाँ पे एक खातून रखी हुई थी इस पर, ठीक है, कि जो हर फीक की जुगत के ऊपर जो है ना वो खे 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 करके हंसा करती थी। वही तनख्वाह ही इसी बात की लेती थी कि उसने हर मिनट में तकरीबन कोई 10-15 बार हंसना है, ताकि शुरू से आखिर तक लगे कि प्रोग्राम जो है ना बहुत मज़ाहिया, और जनाब मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। ठीक है, अजीज़ी जो भी बात कर रहे हैं तो उसने हंसना है। और उसके बाद फिर ये ट्रेंड बन गया, हर फीकी बात में जनाब वो एक लाफ्टर डाल दो, दरमियान में म्यूज़िक व्यूज़िक उसका वॉइस डाल दो कि बहुत सारे बंदे इकट्ठे बैठे हैं और वो जो इज्तिमाई हंसी हंस रहे हैं तो वो डाल दिए। ये सबसे बड़ा क्रिएटिव काम किया। अब मुझे डर ये है कि अगर आपकी ये जो कॉमेडियंस की इंडस्ट्री है, अगर ये फ्लॉप हो जाती है तो फिर क्या होगा? यानी आप सुबह से शाम तक ये आपको हंसाने में लगे हुए हैं, तो मुझे डर है कि कहीं आपकी ये जो हंसने की सलाहियत है यही ना ख़त्म हो जाए और फिर आपको हंसाने के लिए ऐसा कुछ अनहोना करना पड़े, ऐसा कुछ नाकाबिले कबूल करना पड़े जो आपके लिए मुश्किल हो जाए। हुँ? तो अब तो ये इंडस्ट्री जो है ये कैश काउ बन गई है। कैश काउ भी एक बिज़नेस का टर्म है कि उसमें एक गाय होती है और वो सिर्फ दूध इतना देती है कि वो अपना जो है ना खाने पीने का जो ख़र्चा जो है ना वो उसका जो
थोड़ा बहुत निकाल लेती है, तो कैश इकट्ठा करती रहती है। तो यही काम आपकी ये इंडस्ट्री कर रही है, कोई इनोवेशन नहीं हो रही। और अगर इसी लाइन पे चलते रहे, ये इंडस्ट्री अगर इसी लाइन के ऊपर चलती रही, तो फिर बहुत जल्द ये इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, आपको कुछ नया नज़र नहीं आएगा। कल रात को भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी मौजू के ऊपर कि ये जो हमारे कॉमेडियन हैं ये थक गए हैं बेचारे। इन्होंने इतने टेस्ट मैच खेले हैं कि अब इनके जो है ना गिट्टे गोडों के जो है ना आवाज़ें आना शुरू हो गई है। यार आप सुबह से शाम तक आप शो बना रहे हो, मतलब एक शो आप टीवी पे करके आते हो, 90 मिनट की रिकॉर्डिंग आप घर में बैठ के करते हो, फिर आपको दोस्त यार जो है ना वो क्या कहते हैं गांव में ना, जो क्या कहते हैं गांव के लोग होते हैं, तो वो मज़दूर तो नहीं, हर बंदा तो काम के लिए मज़दूर नहीं बुला सकता, तो उसको कहते हैं वंगार। भाई फलाना फलाने की वंगार पे गया। वंगार का मतलब क्या होता है? मुफ्त काम करने गया। यानी किसी ने घर बनाना है तो उसके अड़ोसी पड़ोस क्या करते हैं, एक दो दिन जाके मुफ्त काम करते हैं। ये अब तो शायद ना होता हो, लेकिन एक ज़माने में ये एक रस्म होती थी कि लोग दूसरों को हाथ बटाया करते थे। तो जब आप किसी ने मतलब घर बनाना शुरू किया, आप जाके दो मुफ्त दिहाड़ियाँ लगाएंगे। अगर जब फिर आप घर बनाएंगे तो वो आपकी मुफ्त दिहाड़ियाँ लगा देगा। तो वंगार पे गंदम काट रही हैं तो पूरा गांव जो है वो मिल के काट रहा है, उसमें से सबको थोड़े थोड़े दाने मिल गए। तो ये एक रस्म होती थी वंगार की। तो फिर ये कॉमेडियन क्या करते हैं, वो वंगार की रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और यार मेरे चैनल पे आके ना कोई 40 मिनट की रिकॉर्डिंग उधर भी कर देना, वो फिर इधर उधर की वो भी करते हैं। तो ये भी प्रेशर है, ठीक है। अब इतने कॉमेडियंस हैं भाई, वो कितनी कॉमेडी कर लेंगे, वो मशीन तो नहीं है वो कॉमेडी की। और फिर होता क्या, आपने देखा होगा कि अक्सर कॉमेडियंस जो हैं आपके, अक्सर, ठीक है, वो अक्सर कॉमेडियंस के साथ होता ही है कि आखिर में उनकी, जब उनकी मार्केट ख़त्म हो जाती है या उनकी फेम में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, लोग उसकी बात से हंस हंस के थक जाता है, तो फिर क्या होता है, उस बंदे का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। उसका चूल्हा चलना जो है ना, चूल्हा आपका घर का चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग उसकी बात पे हंस नहीं रहे हैं। तो उसके लिए तो फिर उसको ना काम मिलेगा, ना उसको कोई रखेगा, फिर वो बस ऐसी कैश काउ बन जाएगा। उसको एक कोने में बिठा देंगे और वो जनाब कोशिश करेगा लोगों को हंसाने की, लेकिन लोग हंसेंगे नहीं। कितने आपके कॉमेडियंस हैं, आप बब्बू पुराल को देख लें, वो बेचारा भी इसी ज़्यादा काम करने की वजह से और ये रेस जो लगी इसकी वजह से उसका काम ठप हुआ। आप उसकी लाइफ देख लें, अब किस किस का नाम लूँ। लेकिन इनमें से जो एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने बड़ा बेहतरीन अंदाज से जो है ना वो आगे चले। जैसे सोहेल अहमद साहब हैं, ठीक है, हम मतलब उनको कितने अरसे से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम की जो है उसमें वैरायटी जो है ना वो रखी। वो ड्रामे में भी काम करते हैं, वो स्टेज शो पे भी काम करते हैं, तो वो बहुत सारे काम थोड़े छोटे छोटे उन्होंने अपनी सलाहियतों के सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ उन्होंने अपनी सलाहियतों को। इसी तरह अब जदीद जो हमारे जो नए आए उनमें इफ्तिखार ठाकुर हैं, वो भी बहुत पढ़ा लिखे हैं, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके बाकी हैं जो बाई चांस आ गए हैं, और अगर वो इसी तरह लगे रहे, लगातार लगे रहे, सुबह से शाम तक लोगों को अपनी कॉमेडी सुनाते रहे, लोग आपकी आवाज़ से ही थक जाएंगे। यही प्रॉब्लम आपके शायरों के साथ भी हुआ है। पिछले कोई 5-6 साल से एक सैलाब आया जनाब, जिसको देखो शायरी कर रहा है, जिसको देखो शायरी कर रहा है, जिसको पूछो वो शायर बनना चाह रहा है। वे को 2-3 साल पहले पाकिस्तान गया तो एक नौजवान से मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई सुनाओ क्या हाल है, कि जी बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, तुम्हारी एजुकेशन ख़त्म होने वाली है, तुमने क्या सोचा फ्यूचर में, यूनिवर्सिटी से तो तुम फारिग होने वाले। कहते जी मैंने पोइट्री को जो है ना वो मैंने अपना करियर बनाना। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा यार वो तुम वो कैसे बना लोगे। कहते जी बस मैंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर,
अब इसी में मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा क्यों? कहता जी उसको पता नहीं किसने समझा दिया कि जी इसमें तो बड़े पैसे हैं, तो फेम है, तो फलान है। आपके वो मुल्क के 2-3 शायर जो है उनको फेम मिल गया और वो जनाब भाग के ना वो महल्ले की छत पे जाके बैठ गया कि जब अब हम जो है वो इस कम्युनिटी के दरवेश हो गए, इस कम्युनिटी के हम बड़े हो गए, हमें फेम मिल गया, तो अब जो है ना हम आप हमें फॉलो करो। और वो हर नौजवान फॉलो कर रहा है। ठीक, आप ये एक वेव चलती है, एक वेव, वो वेव चली पाकिस्तान में। अचानक मुशायरे, आप सुबह शाम वीडियो देख रहे हैं, मुशायरों की वीडियोस देख रहे हैं, एक बंदा वायरल हो रहा है, दूसरा बंदा वायरल हो रहा है। अच्छा, उसकी देखा देखी जो है वो सारे इसी काम में लगे हुए, सारे इसी काम में लगे हुए, और ना दिन देखा ना रात देखी वो जनाब फेम के चक्कर में। और उनको लगा कि ये तो बेहतरीन रास्ता है फ्यूचर बनाने का। अगर आप सोचें तो आप ये जो हल्की सी वेव होती है इससे कितना कमा सकता है? आप कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, वो एक ताज़ा ताज़ा मतलब, तो उससे आप क्या कमा लेंगे? उससे क्या आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा? क्या सेट हो, क्या कर लेंगे आप? आपने शायरी का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, आपने लोगों को हंसाने के चक्कर में ऐसे ऐसे शेर गए, अपने तई बड़ी दुखी शायरी भी कर ली, अपने तई आपने बड़ी मॉडर्न शायरी भी कर ली। अब आपने महसूस किया हो कि अब वो जो वेव चली थी वो ख़त्म हो गई है। जाएंगे आप भाई, आप शायरी वाले फेम से क्या कमा लेंगे? आप किसी जगह बैठ के गुफ्तगू तो कर नहीं सकते। ये तो आपके कितने करोड़पति शायर पाकिस्तान में पैदा हुए? कोई भी नहीं हुआ ना। जो मशहूर शायर हैं उनका ज़रिया मौश कुछ और रहा है। ठीक है, उन्होंने घर चलाने के लिए और कुछ काम किए हैं। आप शायरी से कमाना चाह रहे हैं, आप शायरी से घर चलाना चाह रहे हैं। आप शायरी करके समझते हैं कि अब मैं जनाब मेरा फ्यूचर बन गया है। अभी तो मैं तो देख रहा था कुछ दिन से, बहुत मतलब, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने अपना कोई सेक्रेटरी भी रख लिया। किस लिए रख लिया है? जो उनकी बिजनेस डील करता है, जो मुशायरे वगैरह की फीसेस वगैरह तय करता है। आई वॉज शॉक्ड, रियली आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, यानी ये इंडस्ट्री क्या इतनी बड़ी है कि आपको जनाब अब आप उन पे अगर कुछ कहेंगे तो उनको लगेगा कि जनाब क्योंकि ये हम पॉपुलर हो गए, हम ये हो गए, तो हम ये जो है हमसे जेलस ये जो पॉपुलैरिटी आती है ना, ये सिर्फ आपने नहीं दी। ये पॉपुलैरिटी, ये एक वेव, हर बंदा जो इस रास्ते पे चल रहा होता है उसको ये वेव कहीं ना कहीं उसकी आती है। लेकिन ये जो पॉपुलैरिटी की हवा चलती है ना, ये इतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। रिमेन वही चीज़ रहती है जो आपका टैलेंट होता है, जो आपका प्योर टैलेंट है। आपके कितने सिंगर आए, मतलब आपने कितने सिंगर देखे? मतलब हमने भी जवानी से बहुत सिंगर देखे, लेकिन हमारी बचपन से लेके अब तक अगर किसी सिंगर ने सस्टेन किया है और हम उसको आज भी उतना ही पसंद करते हैं, वो चंद ही हैं। उनमें से एक सज्जाद अली, यानी उसका सफ़र बेबिया से शुरू होता है, तो आज तक हम उसके नए गाने का इंतज़ार करते हैं। उस दौरान बहुत सारे सिंगर्स आए, कहाँ हैं वो सिंगर? क्या नया दिया उन्होंने आपको? फेम कमाया और उनकी एक वेव आई, उसके बाद ख़त्म हो गया। बाकी जो चीज़ रहती है आपका प्योर टैलेंट रहता है, जिसको आप ज़ाया नहीं करते। ठीक है, उस टैलेंट से निचोड़ के जो है उसकी नसें निचोड़ के टैलेंट की कमाने की कोशिश नहीं करते। वो आप कमा भी लेंगे तो लोग आपके उस टैलेंट से भी थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, फिर आप कुछ नया नहीं दे पाएंगे और आप जो है वो गुमनामी की जो है ना गुमनामी में चले जाएंगे आप। तो ये चीज़ें कुछ थी जो मैं चाह रहा था कि आपको बताई जाए। हर मामले में
कोई भी सेक्टर है, ये बिजनेस है आपका, सोशल मीडिया भी एक तरह, सोशल मीडिया पे आप जो कर रहे हैं वो भी एक तरह का बिजनेस ही है। उसमें आप अकेले मालेंगे बिजनेस के, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका टैलेंट है, ठीक है। लेकिन उस टैलेंट को अगर हम इम्प्रूव नहीं करते, उस टैलेंट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उस टैलेंट की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बनाते आप, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपका हाल नोकिया की तरह होगा। जैसे नोकिया मार्केट से गायब हो गया और आज तक स्ट्रगल कर रहा है कि दोबारा लॉन्च हो जाए, लेकिन वो लॉन्च हो नहीं पा रहा। जो भी स्ट्रगल करता है, जो भी कोशिश करता है, वो फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर रियल इनोवेटर्स ने अपनी जगह बनाई है। और वो जो रियल इनोवेटर्स हैं, जो सुबह से शाम तक लगे हुए कि मैंने कुछ नया देना है, उनमें अपनी जगह दोबारा लेने के लिए आपको उनसे ज़्यादा जो है वो अच्छी पॉलिसी के साथ सामने आना पड़ेगा, वरना आप फेल हो जाएंगे। तो भाईजान, जितने ये तबके हैं, स्पेशली कॉमेडियंस और हमारे शायर, वो ये समझे कि हवा हवा होती है, ठीक है। हवा हमेशा के लिए नहीं चलती। तो ये जो फेम होता है, को अगर आपने वाकई कहीं इन्वेस्ट करके रिटर्न लेना है, इस फेम से अगर कुछ आपने रिटर्न लेना है, तो किसी अच्छे बंदे से बैठ के मशवरा कर लें और अपने आप को यूं वेस्ट ना करें, ठीक है। अपनी सलाहियतों को इतना ज़्यादा शब व रोज़ इस्तेमाल मत करें कि आप एग्जॉस्ट हो जाएं, आप थक जाए, और आपका लिसनर जो है वो भी थक जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता फीड दें, आहिस्ता आहिस्ता फीड दें। बहुत